नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग यूपीएससी से निकली भर्ती सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन 2 फरवरी 2022 को प्रारंभिक परीक्षा के लिए जारी कर दिया गया है। इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 22 फरवरी 2022 शाम 6 बजे तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, कितने अवसर किस कैटेगरी को मिलेंगे, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह कैसे क्या होंगे, कितने मार्क्स की होंगी, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट डेट जो आपको आवेदन करने की 22 फरवरी शाम 6 बजे तक आपकी रहेगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि इसका जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 5 जून 2022 को आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट यहाँ पर दिए गए, इन डिपार्टमेंट में आपको ग्रुप ए की जॉब यहाँ पर आपको मिलेगी। देश की सबसे प्रतिष्ठित जॉब ये आपकी मानी जाती है। जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए वो आपके यहाँ पर दिए गए। लगभग हर राज्य की मुख्य सिटी में एग्जाम होना। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा में एग्जाम होगा, अलीगढ़ हो गया, ठीक है, और आपका प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, जैसे काफ़ी सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर आपकी ये प्रारंभिक परीक्षा करवाई जाती है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट बताई गई, कितनी मिनिमम और मैक्सिमम एज होनी चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पर एज 21 ईयर्स बोली गई है और मैक्सिमम 32 ईयर्स बोली गई है। एज की जो आपकी काउंटिंग होगी, जो कट ऑफ डेट है वो आपकी 1 अगस्त 2022 रहेगी। यानी अभ्यर्थी का जन्म जो है 2 अगस्त 1990 और 1 अगस्त 2001 के बीच हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे बोला गया है एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है अपर एज में। वहीं पर 3 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है ओबीसी कैटेगरी के लिए, और अन्य जो कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन, कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेंशन है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, A candidate must hold a graduate degree of any of the universities incorporated by an act of the central or state legislature in India। यानी कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, आप इसमें आवेदन के लिए पात्र होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी बोला गया कि जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर में क्वालिफाइंग एग्जाम में वो भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते जो है यहाँ पर जब आपका मेंस का फॉर्म भरेगा उस टाइम आपको जो आपकी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगी वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर के। तो यहाँ पर बोला गया है एवरी कैंडिडेट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट एट द CSE। यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम में अधिकतम 6 अवसर ही आपको मिलेंगे। हालांकि इसमें जो रिजर्व कैटेगरी उनको रिलैक्सेशन दिया गया। यहाँ पर बोला गया SC ST OBC एंड PWBD कैटेगरी को कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो कितना कितना रिलैक्सेशन दिया गया वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। SC ST अभ्यर्थियों को अनलिमिटेड अटैम्प्ट मिलेंगे इसमें, OBC को 9 अटैम्प्ट्स मिलेंगे और PWBD को यहाँ पर 9 अटैम्प्ट मिलेंगे। और ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फ़ी रहेगी रिजर्व कैटेगरी को छोड़ करके, साथ में जितने भी फीमेल्स हैं उनको छोड़ करके 100 रुपीज़ जो है वो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से फॉर्म भराया जाता है तो उसकी फ़ीस आपकी अलग होगी। अब आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पर उसके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो upsconline.nic.in पर जो है इसका फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये जो पूरा फॉर्म है, पूरा इंस्ट्रक्शंस हैं, नोटिफिकेशन है, सारी डिटेल्स है, governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल है। वहाँ से जा कर के आप लोग ये फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होगा इसमें आपके दो स्टेज होंगे। पहला स्टेज होगा आपका
प्रिलिमिनरी एग्जाम का यानी प्रारंभिक परीक्षा का, दूसरा फेस होगा आपका मेन एग्जाम का, और मेन एग्जाम के साथ आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट भी रहेगा। यानी मेन एग्जाम जो होगा उसमें आपका रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो अगर हम इसको अपने हिसाब से देखें तो इसमें 3 फेस हो जाती हैं, पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा आपका इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पर जो आपका कट ऑफ होगा, जो स्कोर बनेगा, वो केवल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर ही बनता है। प्रारंभिक परीक्षा एक तरीके से ये स्क्रीनिंग परीक्षा होती है और इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। मुख्य परीक्षा में इसके स्कोर से कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए डिटेल से बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में डिटेल से बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी ये आपकी MCQ बेस्ड होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, 2 पेपर्स होंगे, ठीक है। एक पेपर आपका 200 नंबर का होगा। इस तरीके से आपका 400 नंबर की प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है। और ये जो प्रारंभिक परीक्षा यानी 2 पेपर होंगे, ये देखिए साफ तौर पर लिखा है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट केवल होगा, यानी इसको क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स आपकी मुख्य परीक्षा में या कहीं फाइनल मेरिट में आपसे नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिटेल से बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका 2 पेपर होगा, 200 नंबर का एक पेपर होगा। इसमें पहला जो पेपर होगा यही आपको एक तरीके से मेंस में ले जाने के लिए स्कोर दिलाएगा। मतलब एक तरीके से कहें कि मतलब जो आपकी मेंस में जाने के लिए मेरिट बनेगी वो प्रारंभिक परीक्षा के पहले पेपर से बनेगी। और जो दूसरा पेपर होगा आपका वो केवल क्वालिफाइंग होगा, इसको CSET के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है CSET में मिनिमम 33% आपको मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। आपको यहाँ पर बता दें कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 होगा, ठीक है, ये आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा और ना ही मुख्य परीक्षा के लिए इसकी मेरिट काउंट की जाएगी। सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जो आपको मुख्य परीक्षा के लिए स्कोर करना है वो पेपर 1 में करना है। जितना पेपर 1 में आपका स्कोर होगा पेपर 1 के हिसाब से तय होगा कि आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी प्रारंभिक परीक्षा में आपकी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा में टोटल जो आपके पेपर होंगे वो 9 पेपर होंगे, ठीक है। पहले जो 2 पेपर होंगे वो आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। देखिए लिखा है पेपर A और पेपर B, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। पेपर A 300 नंबर का होगा, पेपर B 300 नंबर का होगा, ठीक है। ये केवल क्वालिफाई करना है आपको। और जो आपकी फाइनल मेरिट में नंबर जुड़ेंगे वो आपके यहाँ पर मुख्य परीक्षा के जो 2 पेपर होंगे उनको छोड़ करके जुड़ेंगे। यानी कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड आपका, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 और इसके बाद यहाँ पर पेपर 7, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपका लास्ट में रहेगा इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट। तो अगर हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा में जिसकी मेरिट बनेगी, जो मेरिट में जिसके नंबर जुड़ेंगे, तो टोटल मुख्य परीक्षा आपकी जो होगी 1750 नंबर की आपकी होगी और 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इस तरीके से 2025 नंबर का आपका टोटल पूर्णांक हो जाएगा और इसी 2025 नंबर में से आपको जो है अधिकतम स्कोर करना है सेलेक्ट होने के लिए। आपको यहाँ पर बता दें एक चीज़ और कि जो आपका पेपर 7 होगा, ठीक है, ये आपका पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट पर डिपेंड होगा। यानी पेपर 6 और पेपर जो 7 होगा ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा। पेपर 6 के अंतर्गत ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 होगा और पेपर 7 के अंतर्गत ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको खुद से चूज करने होते हैं। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेन एग्जामिनेशन, ये लिस्ट दी गई। इस लिस्ट से आपको चुनना पड़ेगा कि जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं वो यहाँ पर लिस्ट से ले सकते हैं। और जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है इसमें जो पेपर होगा ये आपका परंपरागत पेपर होगा, यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा डिटेल्ड में। और एक पेपर जो होगा आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए जो चीज़ें यहाँ पर इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा। ज़्यादातर पेपर यहाँ पर आपके 250-250 नंबर के आपके मुख्य परीक्षा के पेपर रहते हैं।
पेपर ए जो क्वालिफाइंग और पेपर बी भी जो क्वालिफाइंग होता है। आपको बता दें वैकेंसी के मुताबिक 12 से 13 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए, और 2 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे वैकेंसी के मुताबिक मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाई स्कोर करना जरूरी होता है, हाई स्कोर होगा तभी आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब आपको बता दें कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको इस वेबसाइट पर आना है governmentjobcenter.com पर। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस आईएफएस प्री ऑनलाइन फॉर्म 2022। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिंक दिया गया, साथ में नोटिफिकेशन वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें यूपीएससी आईएएस और आईएफएस की पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया टेस्ट सीरीज के लिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप ऐप पर चले जाएंगे और यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑल एग्जाम में जाना है, इसके बाद सिविल सर्विसेज सेक्शन में जाना है, इसके बाद यूपीएससी पे जाना है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके सामने यूपीएससी यहाँ पर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के यूपीएससी प्रीलिम्स के 174 टेस्ट से ज़्यादा अवेलेबल हैं। डेमो टेस्ट वगैरह भी दिए गए, यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।